हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएल सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.6 के हमारे जो 3 प्रॉब्लम बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25, इन तीनों क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में हमें मैट्रिक्स ए दिया है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट रो कॉस ऑफ 2 अल्फा साइन ऑफ 2 अल्फा, सेकेंड रो माइनस साइन ऑफ 2 अल्फा कॉस ऑफ 2 अल्फा। बहुत ही सिंपल है। देखिए, ए स्क्वायर इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है, इसका मतलब हम ए स्क्वायर इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं। नाउ ए स्क्वायर इक्वल्स टू हम इसे लिख सकते हैं ए इंटू ए। ओके, नाउ देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए यहाँ का जो मैट्रिक्स ए है, इट इज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू अगेन मैट्रिक्स ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब हम फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए, कॉस अल्फा साइन अल्फा से कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर हम कॉस अल्फा साइन अल्फा से साइन अल्फा कॉस अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, इन दोनों का प्रोडक्ट, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, अगेन माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा से, मतलब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो ये रहेगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो ये रहेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, अब अगर हम सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, लुक हियर, हमारे पास कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है, इफ यू रिमेंबर। ध्यान दीजिए, कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ का जो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है, इसे हम ये अगर फॉर्मूला यूज करते हैं तो कॉस ऑफ 2 अल्फा लिख सकते हैं। देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा, ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा, मतलब यहाँ पे कॉस ऑफ 2 अल्फा। ओके, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये रहेगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अगेन माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इट विल बी कॉस ऑफ 2 अल्फा। ठीक है, अगेन हमारे पास फॉर्मूला है, देखिए, साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल्स टू हियर कॉस ऑफ 2 अल्फा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये रहेगा साइन ऑफ 2 अल्फा। ओके, अगेन 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन ऑफ 2 अल्फा ही मिलेगा विथ माइनस साइन ऑफ 2 अल्फा, अगेन कॉस ऑफ 2 अल्फा। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू रहेगा कॉस ऑफ 2 अल्फा साइन ऑफ 2 अल्फा फर्स्ट रो, सेकेंड रो माइनस साइन ऑफ 2 अल्फा कॉस ऑफ 2 अल्फा। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यूज किए, कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा फॉर्मूला है साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा सा सेपरेशन आपको ध्यान में लेना पड़ेगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी दिया है और हमें शो करना है ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। ओके, बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है ये तो कॉम्यूटेटिव नहीं है,
लेकिन अगर ए बी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इंटू मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, इसलिए हम पहले मैट्रिक्स ए और बी हमें पता है, तो मैट्रिक्स ए बी हम फाइंड करते हैं। नाउ ए बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी, मतलब 1 2 3 5, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी 0 4 2 -1। ठीक है, साथ में हम यहाँ पे बी ए भी फाइंड करते हैं। बी ए इक्वल्स टू 0 4 2 -1 इंटू मैट्रिक्स ए 1 2 3 5। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू, अगर हम फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 0 + 4। अब हम फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 -2, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू -1 -2। अब हम सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 + 10 मिलेगा, 3 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10। अब हम सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 4 12, 1 इंटू 5 -5। नाउ बी ए इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा। अब अगर हम फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 + 12, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 + 20। ओके, फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 -3, फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 -5, 2 इंटू 2 4, -1 इंटू 5 -5। नाउ देयरफॉर लुक हियर, मैट्रिक्स ए बी हमें क्या मिलेगा, 0 + 4 4, 4 -2 2, 0 + 10 10, 12 - 5 7। ठीक है, सिमिलरली मैट्रिक्स बी ए क्या रहेगा, देखिए इट विल बी 0 + 12 12, 0 + 20 20, 2 -3 -1, 4 -5 -1। ओके, सपोज अगर हमने इसे फर्स्ट कहा और इसे हमने सेकंड कहा, फ्रॉम, ध्यान दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम फर्स्ट और सेकंड के बारे में सोचते हैं तो ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। ओके, ये हमें प्रूव भी करना था। ए बी का जो हमें आंसर मिला है वो आंसर यहाँ पे बी ए का नहीं है, इसलिए ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। ओके, अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्रूव करना है। चलिए हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फाइंड करते हैं। नाउ दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमारे पास है। ठीक है ना, क्या रहेगा, 4 2 10 7, इसका डिटर्मिनेंट। नाउ देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू 4 इंटू 7 28, 10 इंटू 2 20, एंड देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू रहेगा 8। हम इसे कहते हैं थर्ड। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमें 8 मिला है। अब हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 5 एंड इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 0 4 2 -1। ओके, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू, इन दोनों का प्रोडक्ट 5, इन दोनों का प्रोडक्ट 6, 5 - 6। ओके, 0 इंटू -1 इट विल बी 0, 2 इंटू 4 -8। ओके, now therefore determinant of a into determinant of b equals to 5 - 6 is -1, 0 - 8 is -8. therefore determinant of a into determinant of b equals to 8, और इसे कहेंगे हम फोर्थ। फ्रॉम, देखिए, थर्ड एंड फोर्थ हम क्या कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, इस प्रकार से डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू, देखिए हमने क्या प्रूव किया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। हमें दो बातें यहाँ पे प्रूव करनी थी, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए,
यहाँ पे हमने ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए प्रूव किया है। साथ में हमें प्रूव करना था डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे हमने प्रूव किया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ओके, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.6 का। एक्सरसाइज 4.6 का जो लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, ये हमें वर्ड प्रॉब्लम दिया है जिसे हम शाब्दिक उदाहरण कहेंगे। यहाँ पे शब्द यूज किए गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसे यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। लुक हियर, मैं पहले प्रॉब्लम रीड करता हूँ। जय एंड राम आर टू फ्रेंड्स इन अ क्लास। Jay wanted to buy 4 pens and 8 notebooks। ठीक है, जय और राम ऐसे दो फ्रेंड यहां पे हमें दिए हैं। जय क्या करना चाहता है, जय 4 पेन्स और 8 नोटबुक्स लेना चाहता है, मतलब लेना चाहता था। ठीक है, राम wanted to buy 5 पेन्स एंड 12 नोटबुक्स। और राम क्या चाहता था, 5 पेन्स लेना है और 12 नोटबुक्स लेना है। मतलब दोनों भी, जय और राम दोनों भी क्या चाहते थे, इन दोनों को भी पेन्स और नोटबुक्स लेने हैं। ठीक है ना, दो ही प्रकार के मटेरियल्स इनको ले, दो ही प्रकार की चीजें इनको लेनी है, पेन्स और नोटबुक्स। ये यहां पे हमें दिया है। द प्राइस ऑफ अ पेन एंड अ नोटबुक विच दे हैव सिलेक्टेड वॉज ₹6 एंड ₹10। मतलब उनको जो पेन और नोटबुक लेना था उसका प्राइस, पेन का प्राइस ₹6 है और नोटबुक का प्राइस ₹10 है। मतलब एक पेन ₹6 में मिलेगा और एक नोटबुक ₹10 में मिलेगा। ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन फाइंड द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ईच वन ऑफ देम। अब यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करके इसे सॉल्व करना है। वैसे तो आप इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जय को क्या करना है, 4 पेन्स लेने हैं और एक पेन की कीमत कितनी है, ₹6। 4 × 6 ₹24 पेन्स के लिए लगेंगे जय को। और नोटबुक को कितने लगेंगे, 8 × 10। देखिए 8 नोटबुक लेना है, एक नोटबुक का कीमत ₹10 है, तो 8 × 10 ये 80 होगा। ओके, तो इसका मतलब ये रहेगा 124, सॉरी 104, 24 है 104। ओके, तो इसका मतलब जय को कितने रुपए लगेंगे, 104, इतना अमाउंट लगेगा। अब राम के लिए अगर हम सोचते हैं, राम को 5 पेन्स लेना है और एक पेन का प्राइस है ₹6, तो 5 पेन का रहेगा 30। ओके, उसी प्रकार से एक नोटबुक लेना है, एक नोटबुक, देखिए एक नोटबुक का कीमत ₹10 है, प्राइस ₹10 है, लेकिन राम को कितना नोटबुक लेना है, 12 × 10 ये 120 होगा। तो इसका मतलब यहां इसे अमाउंट लगेगा दोनों मिला के ₹150। समझ रहे ना आप, दोनों मिला के उसे रुपीस कितने लगेंगे, 150। किसे, राम को 150 रुपीस लगेंगे और जय को 104 रुपीस लगेंगे। ठीक है, तो इसे, लेकिन ये हमें अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करके देखिए यहां पे हमें फाइंड करना है। ओके, लुक हियर, किस प्रकार से अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहां पे यूज करेंगे, इसे कहेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स से जो कंसेप्ट हमने अभी तक सीखा है उसका ये एप्लीकेशन है। ठीक है ना, ये एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। नाउ लुक हियर, हम क्या करेंगे, लेट, ध्यान दीजिए, लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ऑर्डर 2x2 का मैट्रिक्स है। परचेस्ड पेन्स एंड नोटबुक्स। ठीक है, इसका हमें मैट्रिक्स लेना है ए इक्वल्स टू 2x2 का मैट्रिक्स लेना है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, देखिए यहां पे सपोज हम इसे इस प्रकार से कंसिडर करते हैं, ध्यान दीजिए, ए इक्वल्स टू, लुक हियर, यहां पे लेते हैं पहले हम पेन्स
और यहाँ पे नोटबुक्स, इसे शॉर्ट में मैं NB लिखता हूँ, चलेगा, नोटबुक्स। अब ये पेन्स और ठीक है ना, और यहाँ पे ये पहला रो लेते हैं हम जय के लिए और दूसरा रो लेते हैं राम के लिए, ठीक है। अब जय कितने पेन्स ले रहा है? जय ले रहा है 4 पेन्स। और नोटबुक्स कितने हैं? नोटबुक्स है उसके 8, ओके। उसी प्रकार से राम 5 पेन्स लेगा और 12 नोटबुक्स। तो ये मैट्रिक्स ए हमारे पास। अब इसी प्रकार से हम मैट्रिक्स बी कंसीडर करते हैं। लेट बी बी अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ प्राइस ऑफ, ठीक है ना। देखिए उन्होंने जो सिलेक्ट किया है उसका प्राइस यहां पे लेते हैं, प्राइस ऑफ पेन एंड नोटबुक, ठीक है। तो मैट्रिक्स बी हमें कॉलम मैट्रिक्स लेना है, पेन और नोटबुक का प्राइस। एक पेन का प्राइस कितना है? ₹6, ये सब रुपीस में है, ठीक है। और एक नोटबुक का प्राइस कितना है? ₹10। अब हमें रिक्वायर्ड अमाउंट फाइंड करना है, रिक्वायर्ड अमाउंट, ये यहां पे हमें फाइंड करना है। देखिए बहुत ही सिंपल है। रिक्वायर्ड अमाउंट अगर हमें फाइंड करना है तो हमें मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी लेना पड़ेगा। मैट्रिक्स ए हमारे पास 4, 8, 5, 12 इंटू मैट्रिक्स बी है 6, 10, ठीक है। देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा? लुक हियर, 4 इंटू 6 24, 8 इंटू 10 80। ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये 2/1 का, सॉरी 2/1 का मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। 2/2, 2/1, इसका आंसर हमें 2/1 ही मिलेगा। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, 24 प्लस 80 मिला। अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 6 30 मिलेगा, 12 इंटू 10 120 मिलेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे, 24 प्लस 80 104, 30 प्लस 120 150, ओके। अब हमें यहाँ पे क्या पूछा है? द अमाउंट रिक्वायर्ड, द अमाउंट रिक्वायर्ड टू जय रुपीस इज रुपीस कितना? 104 एंड राम ₹150, ओके। तो यहाँ पे जो अमाउंट उन्हें लगेगा, देखिए जय को कितना अमाउंट लगेगा? ₹104, ओके। और यहाँ पे राम जो है इसको कितना लगेगा? ₹150। यही तो हमने पहले भी फाइंड किया था डायरेक्टली, ठीक है। अब इसे कहेंगे हम मैट्रिक्स, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का यहाँ पे एप्लीकेशन लेके हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अब ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है आपको समझने के लिए, लेकिन ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम है जिन्हें हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस बहुत कन्वीनियंट वे में उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए इस प्रकार का सिंपल प्रॉब्लम आपको दिया है कि इस प्रकार के प्रॉब्लम को आप वर्ड प्रॉब्लम, जो भी आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया है, इस प्रकार के प्रॉब्लम को आप मैट्रिक्स कंसेप्ट यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब मैट्रिसेस का इस प्रकार का भी एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ में रहेगा। सपोज अगर ये डेली लाइफ का प्रॉब्लम है तो इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके मैट्रिसेस कंसेप्ट यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा हमें वर्ड प्रॉब्लम दिया था, इसको हमने मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये कंसेप्ट यूज करके इसे सॉल्व किया। देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम आपको 12th स्टैंडर्ड में भी है। अब तो 11th स्टैंडर्ड में हम बहुत ही सिंपल यहाँ पे ये सीख रहे हैं, लेकिन इससे थोड़े से डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा, लेकिन ईजी ही रहेंगे। वैसे अगर आप कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से इसकी तरफ ध्यान देते हो, कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हो, तो 12th स्टैंडर्ड के प्रॉब्लम भी आपको बहुत ही ईजी जाएंगे। 12th स्टैंडर्ड के प्रॉब्लम में भी हमें मैट्रिसेस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम दिए रहेंगे। उन वर्ड प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स कंसेप्ट, ठीक है। जैसे हमने वर्ड प्रॉब्लम 10th स्टैंडर्ड में सॉल्व किए हैं, डिटर्मिनेंट कंसेप्ट यूज़ करके भी हमने 10th स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम सॉल्व की है, डिटर्मिनेंट कंसेप्ट हमने वहाँ पे यूज़ करा है। तो उसी प्रकार से हमें मैट्रिसेस कंसेप्ट यूज़ करना है 12th स्टैंडर्ड में।
ठीक है। तो ये मान के चलिए हमारा यहाँ का जो डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ये इसका लास्ट एक्सरसाइज था 4.6 और उसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 हमने यहाँ पे अभी आज के वीडियो लेक्चर में सॉल्व किया है। आज के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 तीनों भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व किए हैं। लेकिन ये चैप्टर आपको देखिए 11th स्टैंडर्ड का ये चैप्टर आपको 12th स्टैंडर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो आपका MST CET रहेगा या फिर JEE रहेगा। फंडामेंटल कंसेप्ट हर तरफ सेम है, चाहे आपका MST CET रहेगा चाहे आपका JEE रहेगा। तो हमारा स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है स्टूडेंट्स, देखिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छी तरह से फ्रेम किया है। ऐसा ही आपका केमिस्ट्री फिजिक्स का भी सिलेबस बहुत ही अच्छी तरह से फ्रेम किया है स्टेट बोर्ड ने, हमारे महाराष्ट्र स्टेट ने, कि आपका JEE रहो या फिर MST CET रहो, इन एग्जामिनेशन का बेसिक कंसेप्ट जिसे हम फंडामेंटल्स कहेंगे, जिसे हम फंडास कहेंगे, ये आपके हमेशा क्लियर रहने चाहिए। आप MST CET या फिर JEE इन टाइप के एग्जामिनेशन को, इन प्रकार के एग्जामिनेशन को अच्छी तरह से फेस कर पाए, ये पूरा ध्यान में रख के हमारे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने सिलेबस यहाँ पे फ्रेम किया है। लेकिन आपको 11th और 12th का पूरा मैथमेटिक्स ठीक तरह से करना पड़ेगा। देखिए ध्यान दीजिए, नहीं तो कुछ चैप्टर करेंगे, कुछ चैप्टर उनको स्किप करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सीखना है। साथ में MST CET का अगर आपको एग्जाम देना है, JEE का एग्जाम देना है, तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। उसका भी प्रैक्टिस हम हमारे चैनल पे लेते हैं, ध्यान दीजिए। मतलब इस चैनल पे सिर्फ हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड लेते हैं ऐसा नहीं है, MST CET का प्रिपरेशन भी लेते हैं, JEE का प्रिपरेशन भी लेते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। और आपके जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे आपको भेजना पड़ेगा। आप मुझे भेजिए उनको, क्योंकि मैं वहाँ पे अच्छी तरह से सॉल्व कर पाऊँ, और जो भी आपके डाउट है उन डाउट को मैं अच्छी तरह से, मतलब आपको अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर पाऊँ। लेकिन कमेंट थ्रू आपको मुझे भेजने ही पड़ेंगे आपके डाउट्स। अगर डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप आगे ठीक तरह से बढ़ नहीं पाओगे, ठीक तरह से प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके जो भी डाउट हैं, डाउट प्लीज़ मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, ठीक है। मैं हर एक डाउट को पर्सनली वहाँ पे क्लियर करने का प्रयास करता हूँ और क्लियर करता हूँ। इसलिए आपके जो भी डाउट है प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। वीडियो आपको कैसा लगता है ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजिए। अगर वीडियो बनाते समय कुछ, मतलब आपको कुछ, आप इससे अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो ये भी मुझे बताइए, मैं थोड़ा सा और उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। जो भी अकॉर्डिंग टू मतलब सिचुएशन जो भी रहेगा, तो उस प्रकार से मैं वीडियो को इम्प्रूव भी कर सकता हूँ। क्योंकि ये सब मैं सिर्फ आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए ही कर रहा हूँ, आपके लिए ही कर रहा हूँ। अगर मैं वीडियो लेक्चर्स लेता हूँ और आपके लिए वो सेटिस्फाई नहीं है, काम वर्क ये सेटिस्फाई नहीं है, तो इसका मेरे लिए भी कुछ बेनिफिट नहीं रहेगा। क्योंकि आपको सामने रख के ही मैं ये सब कुछ प्रिपरेशन करता हूँ। तो आपकी भी ड्यूटी है, वीडियो देखे बाद वीडियो को प्लीज़ कमेंट कीजिए, इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, इन वीडियो को देखे बाद लाइक कीजिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते हैं, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।